बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। यूँ तो आलू गोश्त शाह की बनाता है और बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसको आलू गोश्त ना पसंद हो। आलू गोश्त हो और वह भी घर में देगी तरीके से चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में आपने तकरीबन 1 कप के राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल डालना है। फिर आपने 4 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें डाल देना है काट के। प्याज को आपने हिलाना है और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। जब प्याज हल्का सा नरम हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर 8 से 10 जवे लहसुन के डालने हैं। लहसुन और प्याज दोनों को हिलाते हुए लाइट गोल्डन कर लेना है। आज मैं आपको बिल्कुल देग जैसा मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी, वो भी घर में। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में काटने और शामिल करने हैं। साथ ही मैंने 1 किलो बीफ गोश्त लिया था। जब भी आप आलू गोश्त बनाएं या गोश्त की कोई चीज़ बनाएं तो आपको इस बात ख्याल करना चाहिए कि आपने इसमें 2 से 3 हड्डियां ज़रूर शामिल करनी है। इससे हमारे खाने या आलू गोश्त का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और साथ ही ऐड करेंगे मसाले। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च आप घरों में ज़रूर रखा करें क्योंकि इसके डालने से खाने का कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायचियाँ और 1 बादियान का फूल। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। आज मैं आपको टाइम की मेजरमेंट के लिहाज से बताऊंगी कि बीफ गोश्त कुकर में गलने में कितना टाइम लगता है। कुकर को बंद करें और जब इसके विसल में से स्टीम आना शुरू हो तो विसल लगा दें और जब विसल बजना शुरू हो तो घड़ी से देकर पूरे 10 मिनट के लिए आपने इसको बजाना है। बीफ गोश्त को गिराने के लिए बिल्कुल बेस्ट टाइमिंग है। हमने कुकर खोला तो देखे माशाल्लाह गोश्त गल चुका था और पानी था, लेकिन अब हम इसकी बुनाई करेंगे और पानी को खुश्क करेंगे। बुनाई करते हुए आपने मुसलसल चम्मच को हिलाना है ताकि इसका लहसुन प्याज टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और हमारे शोरबे में खड़ा खड़ा या तैरता हुआ लहसुन प्याज ना आए। अब इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालें और अगेन बुनाई करें। ज़ीरा इस टाइम डालने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और खाने का टेस्ट बदल जाता है। मसाला चम्मच में पक रहा है, इसका मतलब है कि मसाले की भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया था और 1 ही किलो मैंने इसमें आलू डाले थे क्योंकि मेरे बच्चों को आलू गोश्त में आलू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आलू डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक मैं अगेन आलू गोश्त की भुनाई करूँगी। फिर इसमें मैं 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से शोरबे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कुकर को अगेन बंद करें और जब विसल बजना शुरू हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए विसल बजाएं, जो कि हमारे आलू बनाने के लिए काफ़ी है। 2 मिनट बाद हमने कुकर का ढक्कन हटाया तो हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका था और आलू बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुके थे। फ्लेम को दम वाली कर दूँगी और आलू गोश्त को दूँगी फिनिशिंग टच। मेरे पास ताज़ा फ्रेश अदरक नहीं था, लेकिन ये मेरा होममेड अदरक पाउडर मसाला है। थोड़ा सा मैंने वो शामिल किया, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल की, फिर बरीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया शामिल किया और अगेन मिक्स कर लिया। ये लीजिए, जब हमारा बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा देगी स्टाइल का आलू गोश्त रेडी हो चुका है। एक मरतबा जब आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां भी चाट जाएंगे और आपके लिए तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मुनफिस, यूनिक और आसान रेसिपी है। घड़ी से देखकर मैंने 40 से 45 मिनट में मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी कर लिया था। गर्मा गर्म घर की सादा रोटी हो या भी रोगी नान, मज़ा आ जाएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।